आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मारुति ई विटारा की टेस्ट ड्राइव, हार्ले डेविडसन X440 का रिव्यू, सर्दी में बाइक से कैसे करें सेफ राइड और MG हेक्टर नए अवतार में लॉन्च। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा की झलक तो आपने काफी बार देखी होगी, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि इसमें स्पेस अंदर कितनी है, इसमें फीचर्स कैसे दिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज कितनी मिल रही है, या फिर ये गाड़ी चलाने में कैसी है, किस तरीके की पावर फिगर्स हैं। तो ये सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। फाइनली मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा को चलाने का मौका मिला। साल भर का समय लगा क्योंकि ऑटो एक्सपो में यानी जनवरी 2025 में कंपनी ने इसे शोकेस किया। उसके बाद अगस्त में हंसरपुर प्लांट का इनॉग्रेशन किया जहां से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक्सपोर्ट्स को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। उसके बाद रिसेंटली कंपनी ने एक बड़ा इवेंट होस्ट किया था। तब हमें लगा था कि शायद गाड़ी लॉन्च होगी, बट कंपनी ने अपने जो चार्जिंग प्लान है, चार्जिंग स्टेशन को लेकर जो प्लान है, 13 वेंडर्स के साथ उन्होंने टाई अप किया है। 2000 चार्जिंग स्टेशंस डे 1 से कस्टमर्स को मिलेंगे और बाय 2030 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस लगाने की बात कर रहे हैं। ये प्लान्स उन्होंने रिवील किए और अब फाइनली साल खत्म होते होते इसे चलाने का मौका मिला। जनवरी की शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगी, इसकी प्राइसिंग सामने आ जाएगी। अब ये गाड़ी आपने लुक एंड फील के मामले में, इंटीरियर्स के मामले में तो देखी होगी, लेकिन सबके मन में सवाल ये कि चलाने में कैसी है प्लस प्राइसिंग कैसी है। तो प्राइसिंग के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना होगा। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस गाड़ी की सक्सेस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ ईवी स्पेस में, और मारुति लेट एंट्री कर रही है। तो ऐसे में अपनी जगह बनाने के लिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मारुति के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि काफ़ी सारे अट्रैक्टिव स्कीम्स कंपनी लेके आ रही है। फॉर इंस्टेंस एश्योर्ड बायबैक की बात कर रही है, सब्सक्रिप्शन की बात कर रही है मारुति ई विटारा के साथ, बैटरी एज अ सर्विस यानी बास भी लेकर आएगी। हालांकि इन स्कीम्स की डिटेल्स अभी रिवील नहीं की गई हैं, बट ये स्कीम्स कंपनी लेकर आ रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइसिंग क्या रहती है। एक्सपेक्टेशंस तो है शायद 17-18 लाख से शुरू होगी, लेकिन कंपनी अगर इसे 14-15 लाख की रेंज में लेकर आती है तो डेफिनेटली एक वर्दी ऑफरिंग हो सकती है। लेकिन चलिए, हमने वर्डिक्ट पहले सुना दिया। बैटरी पैक की बात कर लेते हैं तो 49 और 61 किलोवाट दो बैटरी पैक मिल रहे हैं। 49 किलोवाट के बैटरी पैक में 142 HP की पावर है और 61 किलोवाट के बैटरी पैक में 172 HP की पावर मिल रही है। और दोनों ही बैटरी पैक के साथ जो टॉर्क फिगर्स हैं वो सेम है, जो कि 193 Nm के हैं। जो हम गाड़ी चला रहे हैं ये बड़ा बैटरी पैक से लेस है, यानी 61 किलोवाट के बैटरी पैक वाली वेरिएंट है और टॉप स्पेक मॉडल है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी ड्राइवेबिलिटी, इसकी पावर डिलीवरी, इसकी परफॉर्मेंस की। ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ई विटारा काफ़ी लाइट, काफ़ी एजाइल फील लैंड करती है। इसकी जो डिमेंशंस है वो कॉम्पैक्ट है, तो रिलेटिवली इसको चलाना सिटी में स्पेशली काफ़ी ईजी हो जाता है। हमने इसे गुड़गांव में सिटी में भी ड्राइव किया, हाईवेज़ पर भी इसके साथ टाइम बिताया, और जो इसके इलेक्ट्रिक मोटर से जो इंस्टेंट टॉर्क जो मिलता है वो इसको काफ़ी लाइवली परफॉर्मेंस ब्लेंड करता है, स्पेशली सिटी के दौरान। और हाईवेज़ पर भी काफ़ी कमांडिंग ड्राइव ही ऑफर करती है। एक और चीज़ ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं। सीट्स, स्टीयरिंग का कोऑर्डिनेशन प्लस जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट है या रोड की विजिबिलिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, व्यू के हिसाब से भी और आपके ड्राइविंग कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी। स्टीयरिंग इसका काफ़ी लाइट है और डायरेक्ट भी है, और जो पावर डिलीवरी इसकी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जिस साइज़ की ये गाड़ी है और जिस बड़े बैटरी पैक के साथ ही आ रही जो कि 61 किलोवाट का है, उस हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग है ईवी स्पेस में, स्पेशली इस साइज़ में अगर हम कंपेयर करें तो। एक और चीज़, कहीं भी आपको वो अंडर पावर्डनेस फील नहीं होती है, चाहे आप स्टैंड स्टिल से इसे आगे लेकर बढ़ें या फिर आपको ओवरटेक्स करने हो, आपको क्रूज करना हो, टर्न्स लेने की भी क्यों ना हो, हर जगह ही आपको एक कॉन्फिडेंस और एक भरपूर जो पावर कोशेंट होता है वो लैंड करती है। सस्पेंशन इसका ठीक है, पॉट होल्स पर भी हमने यहाँ इसे ड्राइव किया। एब्जॉर्प्शन इसका बेटर है, थोड़ा और बेटर हो सकता था कंसीडरिंग जिस तरीके की इंडियन रोड्स हैं।
तो थोड़े तो झटके, बड़े जो गड्ढे होते हैं स्पेशली, वो आपको अंदर महसूस होंगे। छोटे मोटे बैड रोड्स को, झटकों को टैकल करने के लिए ये सक्षम है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी के मामले में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आप ई विटारा को कहेंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको इसमें 6 नहीं 7 एयरबैग्स मिल रहे हैं, जिसमें ड्राइवर नी एयरबैग भी इंक्लूडेड है। और ये 7 एयरबैग्स आपको एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट मिल रहे हैं। लेवल 2 एडास मिल रहा है। बाकी सेफ्टी फीचर्स देखेंगे तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन समेत काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप ईवी स्पेस में बाकी प्लेयर्स से कंपेयर करेंगे तो क्रेटा ईवी की जो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। उतने फीचर्स आपको डेफिनेटली ई विटारा में नहीं मिल रहे हैं, बट जो मिल रहे हैं वो भी डिसेंट काउंट आप कह सकते हैं। गाड़ी के इंटीरियर्स देखेंगे तो मारुति ने मॉडर्न टच देने की तो कोशिश की है, बट प्रीमियमनेस आप मिस करेंगे इस गाड़ी में, स्पेशली जब आप कंपटीशन से तुलना करें। आपको 2 लेयर डैशबोर्ड मिल रहा है, 2 टोन इंटीरियर्स मिल रहे हैं, ब्लैक और ब्राउन का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड, डोर्स और सीट सभी पर आपको वो डुअल टोन एलिमेंट मिलेगा, ब्लैक और ब्राउन वाला। हार्ड प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, तो प्लास्टिक क्वालिटी उतनी इंप्रेसिव नहीं है अगर आप गाड़ी में देखेंगे। हालांकि इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीट्स में आपको लेदर भी मिलता है, फैब्रिक भी मिलता है, हीटेड सीट्स आपको मिल रही हैं। बड़ी हाईलाइट है ये स्क्रीन, जो कि इसको थोड़ा मॉडर्न फील डेफिनेटली लेंड करता है। इनफैक्ट इसका जो लेआउट है वो भी काफ़ी मॉडर्न फील होता है, स्पेशली जो ये सेंट्रल कंसोल की प्लेसमेंट दी गई है, जो डिज़ाइन दिया गया है वो इसको मॉडर्न टच ज़रूर देता है। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसका साइज़ बड़ा है सेंट्रल स्क्रीन के मुकाबले, क्योंकि इसका साइज स्लाइटली छोटा है जो कि 10.1 इंच का है। दोनों को सीमलेसली मर्ज किया गया है। प्लेसमेंट भी दोनों स्क्रीन्स की ऐसी है कि ड्राइवर के लिए एक्सेसिबिलिटी दोनों स्क्रीन्स की बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कुछ फिजिकल बटन्स भी मिलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। हालांकि फीचर लिस्ट वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगी, बट ये टॉप स्पेक वेरिएंट है तो आपको ये फुली लोडेड मिल रहा है। तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, यहाँ पर ये कप होल्डर्स के लिए जगह दी गई है, और बीच में जो सेंट्रल कंसोल है यहाँ ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है, और इसके नीचे भी यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ आपको ये रोटरी नॉब मिल रहा है, ड्राइव मोड आपको मिल रहे हैं, यहाँ आपको स्नो मोड मिल रहा है, यहाँ पार्किंग ब्रेक्स दिए गए हैं। स्टेयरिंग इसका काफ़ी लाइट है, और स्टेयरिंग पर भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं दोनों ही तरफ, स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। डोर पैनल्स में भी आपको यहाँ ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल दिखाई देगा, और यहाँ विंडोज़ और जो साइड मिरर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो स्पेस है वो आपको थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव दिखाई देगी, स्पेशली अगर आप कंपटीशन से तुलना करें। विंडसर ईवी को अगर आप देखेंगे तो उसने अलग ही पैरामीटर सेट कर दिए हैं स्पेस के मामले में। इतनी ह्यूज वो गाड़ी लगती है हेड रूम, लेग रूम के मामले में। अगर आप इस गाड़ी की बात करेंगे तो लेग रूम तो फिर भी आपको डिसेंट मिल रहा है, हेड रूम उतना इंप्रेसिव नहीं है। फ्रंट सीट्स में तो फिर भी इतना हेडरूम मिल रहा है, लेकिन सेकंड रो में तो हेडरूम काफ़ी कम है। टॉल पैसेंजर्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी बैठने में। हालांकि फीचर लिस्ट इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव आपको मिल रही है। आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, जो इसके स्क्रीन का टच फील है या फिर जो एंगेजमेंट है वो भी काफ़ी इंट्यूटिव है। बड़ी पेनोमिक सनरूफ नहीं, लेकिन एक छोटी सिंगल पेन सनरूफ भी इसमें आपको मिलती है। डिमेंशंस की बात करें तो लगभग 4.2 मीटर के आसपास की आपको इसकी लेंथ मिलती है। जो विड्थ है वो 2.25 मीटर के आसपास की है। 1.6 मीटर की इसकी हाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लुक एंड फील इसका डुअल टोन में आपको मिलेगा, यानी ब्लैक ग्लॉस फिनिश रूफ पर मिलता है। विंडोज़ पर वो ब्लैक ग्लॉस टच दिया गया है। साइड मिरर्स ग्लॉसी फिनिश में मौजूद हैं, और फ्रंट में भी यहाँ आपको ये एक बार मिलती है जो कि ब्लैक ग्लॉस फिनिश में है। इसके अलावा ब्लैक क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ मिलती है जो कि ग्लॉसी नहीं है। इसके अलावा फ्रंट में आपको एक क्लोज ग्रिल मिलती है। कैमरे की प्लेसमेंट फ्रंट पे यहाँ की गई है, और आपको लेवल 2 एडास मिलता है। साथ ही सेंसर्स भी आपको फ्रंट में काफ़ी सारे मिल रहे हैं। यहाँ ये वेंट्स दिए गए हैं इलेक्ट्रिक मोटर को कूल करने के लिए। यहाँ फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, और जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी स्टाइलिश हैं। ये 3 वे डिमेंशनल स्टाइल में हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो कि DRLs का भी काम करते हैं। बाकी डिज़ाइन एलिमेंट्स के मामले में ई विटारा में 18 इंच के एरोडायनेमिकली डिजाइन अलॉय व्हील्स हैं। थिक ब्लैक क्लैडिंग ओवर व्हील आर्क्स और लोअर एजेस ऑफ द डोर मिल रही है। रियर डोर हैंडल्स सी पिलर पर माउंटेड हैं। इनफैक्ट रेयर में आपको 3 पीस टेल लाइट डिजाइन मिलता है, जो कि सिमिलर लगता है जैसे कि LED DRLs फ्रंट में दिए गए हैं। रेयर बम्पर में भी ब्लैक क्लैडिंग मौजूद है, जो कि थोड़ा सा रग्ड लुक ई विटारा को लेंड करती है।
पीछे की तरफ भी आपको कैमरा की प्लेसमेंट और सेंसर्स मिलते हैं। ई विटारा की एंट्री काफी कॉम्पिटिटिव स्पेस में हो रही है। सीधा मुकाबला होगा महिंद्रा BE6, MG विंडसर जो कि बेस्ट सेलिंग ईवी रही है, टाटा कर्व ईवी और Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक से। नॉट टू मेंशन ईवी सेगमेंट में नेक्सॉन ईवी भी एक पॉपुलर ऑफरिंग है। अब बात रहेगी सारी कीमत पर निर्भर। अगर इसे कंपनी ने अग्रेसिवली प्राइस किया और इसे क्रेटा के नीचे प्लेस किया गया तो डेफिनेटली ये आईबॉल्स ग्रैब करेगी। ऑल्दो ई विटारा एक कॉम्पिटेंट ऑफरिंग है, अच्छी बात यह है कि मारुति सुजुकी के बैच से आती है, यानी सीमलेस ओनरशिप एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और आफ्टर सेल्स आपको मिलेगा। साथ ही मारुति का मैसिव नेक्सा नेटवर्क भी एक स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जा सकता है। तो मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में ई विटारा एक बेहतरीन ऑप्शन है, खासतौर से इसकी रेंज और इसकी ड्राइवेबिलिटी के मामले में। अब सवाल यह है कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। फिटसन ने अपनी मास मार्केट बाइक X440 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। अब सवाल यह है कि नए वर्जन में ये क्या कुछ ऑफर कर रही है, खासतौर से हैंडलिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में या फीचर्स के मामले में। तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। हार्ले की नई X440T, इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ हिस्ट्री में। जी हाँ, पहली बार ये बाइक जुलाई 2023 में लॉन्च हुई थी और उस समय ये बाइक ने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया था। जी हाँ, 400 सीसी वाली, और ये उस समय बाइक काफ़ी हिट भी हुई थी। लेकिन जो इसके खरीदार थे वो थोड़े बहुत इसमें और भी डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ये प्रीमियम बाइक है, प्रीमियम लोगों के लिए ये बाइक बनी थी। तो उसी जो डिमांड थी, जो छोटी कमियां थी, अब उसको कंपनी ने इस X440T में कंपनी ने इम्प्रूवमेंट करके लेकर आई है। और इस X440T जो बाइक है हार्ले की, इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है 2,79,500, जबकि जो नॉर्मल वाली बाइक है वो उसकी कीमत है 2,34,500 रुपया। इसमें बहुत कुछ बदला गया है। कंपनी का कहना है कि 72 छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं, जो आपको दिखता तो नहीं है लेकिन वो बदलाव किए गए। जब आप इसे चलाएंगे तो आपको फील पता चलेगा। X440 में जैसे मैंने कहा था कि इसमें करीब 72 बदलाव किए गए। उनमें जो पहला बदलाव है कि अब इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है वो है राइड बाय वायर। पहले केबल हुआ करता था, यहाँ से ऐसे जाता था, अब इसमें यहाँ पर राइड बाय वायर है। बड़ा ही स्लिक तरीके से फिट किया गया। दूसरा, इसके लुक एंड फील में किया गया। आप देख सकते हैं जो इसके डिज़ाइनिंग है, जो इसके ग्राफिक्स हैं, जो फ्यूल टैंक है। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा गैप हुआ करता था, अब उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ थोड़ा सा एक कवर लगाया गया है, वो ताकि गैप फिल हो जाए। और लुक एंड फील में, ग्राफिक्स में, इस पैनल में बदलाव किया गया है। तीसरा बदलाव, जो पीछे का जो आपका हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं टेल का हिस्सा, इसमें बदलाव किया गया। ये जो आप कवर देख रहे हैं ये नया लगाया गया है। पहले यहाँ पर मेटल का लगाया जाता था और ये पहले सिंगल पीस होता था जो इसका बैक का, लेकिन ये अब मेटल का नया एक डिज़ाइन करके लगाया गया ताकि आपको बेहतर कंफर्ट मिले और दिखने में भी खूबसूरत हो जाए। इसके साथ जो चौथा बदलाव है, कई जो नट बोल्ट हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। मैं बताता हूँ, जैसे इसका जो ब्रेक लीवर है, पहले ये मेटल का हुआ करता था, अब ये डाई कास्ट एल्युमिनियम का सिंगल पीस में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर पहले प्लास्टिक होता था, ये मेटल का लगाया गया है। इसके साथ यहाँ भी लगाया गया है। और जो छोटे छोटे जो माइनर जो नट बोल्ट हैं, जैसे ये देखिए मेन जो यहाँ पर जो नट है, जो मेन नट, इसके ऊपर यहाँ पर कवरिंग लगाया गया जो पहले नहीं हुआ करता था। ऐसे छोटे छोटे कई सारे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से ये बाइक पहले से ज़्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगती है। लेकिन इंजन का जो मेन जो पार्ट है, जो मैकेनिकल पार्ट है, उसमें कुछ ही बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो मैपिंग है, उसमें बदलाव किया गया। अब इसमें आपको 2
राइड मोड मिलते हैं जो पहले नहीं हुआ करता था, रेन और दूसरा रोड। दूसरी चीज़ इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है जिससे आप ऑफ भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो रियर का जो ABS है उससे भी आप इसमें आप ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव से जो इसका टोटल रिस्पॉन्स है वो पूरा तरह से चेंज हो गया है। आपको चलाते वक्त पूरा फील मिलेगा। इंजन कैपेसिटी वही है 440 cc, जो पावर आउटपुट है 27 bhp और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इंजन काफ़ी अच्छा है, टॉर्की इंजन है और जो इसका थंब है, जो हार्ले की जो मेन जो कोर जो थंब साउंड है वो आपको इसमें भी मिलता है। तो इस नई हार्ले की X440T में जो बदलाव किए गए उससे इसके हैंडलिंग में, परफॉर्मेंस में और ब्रेकिंग सिस्टम में, माइलेज में क्या फ़र्क आया है, चलिए मेरे साथ इसकी राइड पर। नई जो 440T है उसमें कई माइनर बदलाव किए गए और उस बदलाव की वजह से जो इसकी हैंडलिंग है पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। और जो मेजर जो हैंडलिंग में फ़र्क आएगा वो है इसके जो फ्रंट फोक और जो रियर सस्पेंशन में जो काम किया गया है, माइनर से काम किया गया है, लेकिन जब इसे चलाएंगे तो आपको फील पता चलेगा काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। और दूसरी चीज़ माइलेज को लेकर के जो कंपनी का दावा है कि जो इसकी माइलेज है वो 35 किलोमीटर, लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं और किस रोड कंडीशन चलाते हैं। जो मुझे जो माइलेज मिला है इस स्क्रीन में वो करीब 30 और 32 के आसपास मुझे मिला है, वो भी हाईवे पर। सिटी में थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन हाईवे पर जो चलाएंगे तो आराम से आपको 30 तो माइलेज मिल ही जाएगा। जो HD की जो 440T है, मैं बता दूं इसमें पहले के मुकाबले अब इसमें एक नया राइड मोड दिया गया है, वो है रोड और रेन। जैसे ही आप रेन मोड में इसको स्विच करेंगे, स्विच करते ही बाइक निम्बल हो जाती है, बहुत स्मूथ चलती है। और रेन मोड में डाल करके आप सिटी में चलाएं, लगेगा कि ओहो मत पूछिए, जो हार्ले की जो फील है वो आपको मिलेगा। पहले ये जो मोड है नहीं हुआ करता था। अब सवाल उठता है कि इस
बाइक का किससे मुकाबला है, तो जो इसका सीधा मुकाबला है ट्रायम्फ की स्पीड 400 से है, दूसरा रॉयल एनफील्ड की 350 से है। लेकिन इस बाइक में 2-3 चीज़ें खास हैं। पहली बात राइड मोड, दूसरा ट्रैक्शन कंट्रोल, वो भी रिमूवेबल है, और इसी वजह से इस बाइक की प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन ज़्यादा प्राइस चुकाएं और आप हार्ली का पूरा फील लें। सर्दी के मौसम में बाइक चलाना काफ़ी लोगों को पसंद होता है, लेकिन इस मौसम में बाइक राइड करना किसी चैलेंज से भी कम नहीं होता, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, रोड स्लिपरी होती हैं और ठंड का मौसम तो होता है ही, साथ ही कोहरे से भी आपको डील करना पड़ता है। तो आज टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके आप कोहरे के मौसम में भी सेफ राइड कर सकते हैं। ठंड के मौसम में बाइक चलाते वक्त सही थर्मल इनर, जैकेट, दस्ताने और विंडप्रूफ कपड़े जरूर पहने ताकि आपको ठंड ना लगे। टू व्हीलर राइड करते समय फुल फेस हेलमेट वाइजर के साथ पहने ताकि ठंडी हवा और धुंध से बचा जा सके। सर्दी के मौसम में टू व्हीलर की बैटरी, सभी लाइट्स, इंजन ऑयल और हॉर्न की जांच करवा लें। सर्दी के मौसम में सड़कें स्लिपरी हो जाती हैं, खासकर सीमेंटेड रोड। ऐसे में टायर की स्थिति का ध्यान रखें। सर्दियों में विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए रिफ्लेक्टिव जैकेट या स्टिकर का इस्तेमाल करें। सर्दी में विजिबिलिटी कम रहती है, साथ ही सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसीलिए हमेशा धीमी और नियंत्रित गति से चलें। अचानक ब्रेक लगाने से बचें, फ्रंट और रियर ब्रेक का सही संतुलन बनाएं। सर्दी में एनर्जी बनाए रखने के लिए गर्म पेय और संतुलित आहार लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में। पहली खबर है JSW MG मोटर की तरफ से। जी हाँ, कंपनी ने अपनी पॉपुलर SUV हेक्टर का नया अवतार लेकर आई है, और इस नई हेक्टर की जो एक शोरूम कीमत है 12 लाख से स्टार्ट होती है, और जो टॉप मॉडल की कीमत है 19.5 लाख रुपये, जबकि इसमें डीजल वेरिएंट का प्राइस शामिल नहीं है, क्योंकि कंपनी ये कहना है कि डीजल वेरिएंट का प्राइस अगले साल अनाउंस करेगी। और मैं बता दूं कि पहली बार भारत में 2019 में हेक्टर लॉन्च हुई थी, और अभी तक करीब 1.5 लाख हेक्टर बिक चुकी है। और इस नई हेक्टर में जो सबसे बड़ा आपको बदलाव मिलेगा वो इसके लुक एंड फील में मिलेगा। फ्रंट का लुक पूरी तरह से नया है, साथ ही इसमें ग्रिल, लोअर बम्पर और जो एलॉय व्हील है, साथ ही रियर बम्पर में भी बदलाव मिलेगा। इंटीरियर में ड्यूल टोन कलर थीम डिजाइन दिया गया है, साथ ही जो इसका 14 इंच का जो इंटरफेस है उसमें भी जो टच फील है उसमें भी कई सारे बदलाव मिलेंगे। और मैं बता दूं कि इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 143 bhp, और इसमें मैनुअल के साथ CVT का भी ऑप्शन मिलता है। कंपनी इसमें कई सारे सेफ्टी और सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए हैं। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज आपके पास है, सजेशंस आपके पास है, तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।